हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में जो देखा है, तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर कोई बार बार आपका अपमान करे तो आप क्या करें। तो आपको ले चलते हैं चाणक्य जी के पास। तो चाणक्य का नाम लेते ही आपके दिमाग में ये आता होगा कि कोई ज्ञान की बात आने वाली है। जैसा कि आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, लेकिन जहाँ तक मैंने आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ा है, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में जो भी नीतियाँ लिखी हैं वो जीवन के सत्य पर आधारित हैं, यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान पर बेस्ड हैं। तो आइए आज यहाँ उनकी एक नीति की चर्चा करते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करेंगे। चाणक्य के अनुसार अगर कोई पहली बार अपमान करे तो आप कुछ भी ना कहें या उसको सहन कर लें, तो उसकी नज़र में आप समझदार इंसान हैं। और अगर वही इंसान दोबारा अपमान करे फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें तो आप महान हैं। लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान करे और आप कुछ भी ना करें तो चाणक्य की नज़र में आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम विजय था, दूसरे का नाम अंकित था। विजय सीधा बच्चा था और अंकित बदमाश था। दोनों दोस्त स्कूल में साथ साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन अंकित विजय की बार बार मजाक उड़ाया करता था। अंकित हमेशा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता था जिसमें उसकी बेइज्जती ना हो। अब ऐसा करते करते उनकी स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन अंकित का यह स्वभाव उसके साथ ही रह गया। जैसे उसकी नौकरी लगी तो उसने उसको फेसबुक पर सर्च किया। अंततः उसको विजय का नंबर मिल गया और उसको मैसेज किया, हेलो लूजर, आजकल तुम कहाँ हो। मेरे हिसाब से तुम कोई चाय की दुकान चला रहे हो। बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारी चाय की दुकान में मिलूंगा और हम बहुत सारी बातें करेंगे। यह सुनकर विजय भी थोड़ा गुस्से में हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया और उसको नजरअंदाज करते हुए उस बात को भूल गया। शादी होने के बाद थोड़ा अंकित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने एक बार फिर विजय को फोन किया कि आजकल तुम कहाँ हो या ऐसे ही चाय की दुकान चलाकर अपनी जिंदगी बिता दोगे। विजय ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन बाद विजय को एक बेटी हुई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में एक छेद है। इसका इलाज करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत है। विजय की तो ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि ना तो उसके पास लाखों रुपए वाली जॉब थी और ना ही उसके पास इतने रुपए थे जिससे वो इलाज करवा सके। मतलब कुल मिलाकर विजय के बस की बात नहीं थी। उसने डॉक्टर को मना कर दिया कि उससे ये सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन अचानक एक दूसरे डॉक्टर ने केस को गंभीर मानते हुए ऑपरेशन फ्री में कर दिया और अंकित को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और इंतजार करने लगा कि कब ऑपरेशन खत्म होगा और वह अपनी बच्ची एवं उस डॉक्टर से मिल पाएगा। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई। डॉक्टर विजय और उसकी बेटी अंकित के सामने आ चुके थे। अंकित की आंखें नम थीं और बेटी को लेने के बाद उस डॉक्टर के पैरों में गिर गया। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वह डॉक्टर विजय था। वही विजय जो पूरी जिंदगी मजाक उड़ाया करता था। अंकित ने पैरों में गिरकर माफी मांगी, क्योंकि वो शर्मिंदा है अपनी हरकतों के ऊपर कि उसने जिस दोस्त की इतनी मजाक उड़ाई वो आज काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद की जिसने हमेशा उसकी मजाक उड़ाई। उसने कहा कि विजय मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, यह मेरा फर्ज था और दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन जब अंकित ने पूछा कि जब तुम्हारे साथ इतना बुरा होता है तो तुम क्या करते हो, तो विजय ने जवाब दिया कि जब तुम मेरी मजाक उड़ाया करते थे तब मैं हमेशा सकारात्मक नजरिए से अपने गुस्से को सही दिशा दिया करता था, और आज तुम्हारे दिलाए गुस्से की वजह से मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ। मैंने अपने गुस्से को सही दिशा देना सीख लिया है। और कुछ लोग नेगेटिविटी को हमेशा ब्लेम करते हैं और आशा करते हैं कि
आप लोग इन बातों का मर्म समझ में आए और अगर चाणक्य नीति को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीनन आप भी एक दिन उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जहां आप जाना चाहते हैं। थैंक यू। और आशा करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।